तारक मेहता के मेकर्स पर आरोपों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले रोशन सोढी और जेनिफर मिस्त्री ने असित मोदी समेत प्रोडक्शन टीम के 2 और सदस्यों पर कई संगीन आरोप लगाए, तो वही अब आरोपों की झड़ी लगाई है शो में बावरी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस मोनिका भदौरिया ने। मोनिका ने अब सामने आकर मामले को और ज्यादा संगीन बना दिया और अपने बयान में असित पर लगाए हैं एक से बढ़कर एक शॉकिंग एलिगेशन। बता दें कि तारक मेहता में बावरी का रोल प्ले करने वाली मोनिका ने साल 2019 में ही इस शो को अलविदा कह दिया था, लेकिन अब जेनिफर के मोर्चा खुलने के बाद मोनिका ने हिंदुस्तान टाइम्स को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि मेकर्स ने उन्हें 3 महीनों के बकाया पैसे नहीं दिए हैं और कई बड़े बड़े खुलासे भी किए हैं। आपको भी बताते हैं मोनिका के 5 बड़े खुलासों के बारे में। पहला खुलासा, मेकर्स ने अब तक नहीं दिया बकाया पैसा, हर आर्टिस्ट का पैसा रोका। मोनिका भदौरिया ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में कहा, मैंने पैसों को लेकर मेकर्स के साथ 1 साल तक लड़ाई लड़ी। उन्होंने हर आर्टिस्ट का पैसा रोका है, चाहे राज अनाथकत हो या गुरुचरण सिंह हो। सिर्फ टॉर्चर करने के लिए पैसे रोके रखे हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं है। दूसरा खुलासा, सेट पर नर्क जैसा माहौल नहीं करते सपोर्ट। मोनिका भदौरिया ने बताया कि तारक मेहता के सेट पर एकदम नर्क जैसा जीवन बीतता था। मोनिका की मां का कैंसर का इलाज चल रहा था, लेकिन मेकर्स ने उन्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। मोनिका कहती हैं, मेरी रात हॉस्पिटल में गुजरती थी और वो मुझे तड़के सुबह शूट के लिए बुला लेते थे। मैं जब कहती थी कि आने की हालत में नहीं हूँ, तब भी वो मुझे शूट पर आने के लिए मजबूर करते थे। सबसे घटिया बात तो ये थी कि शूट पर आने के बाद मुझे इंतजार ही करना पड़ता था, मेरा कुछ काम ही नहीं होता था। तीसरा खुलासा, करते हैं गुंडागर्दी, देते हैं धमकी। मोनिका भदौरिया ने अपने इंटरव्यू में आगे बताया कि जब उनकी मां का निधन हुआ तो प्रोड्यूसर असित मोदी ने उन्हें एक फोन तक नहीं किया। वो बोली, मैं सदमे में थी, लेकिन उन्होंने मेरी मां की मौत के 7 दिन बाद ही मुझे फोन किया और मुझसे सेट पर रिपोर्ट करने के लिए कहा। जब मैंने कहा कि मेरी हालत ठीक नहीं है तो उनकी टीम ने कहा, हम आपको पैसा दे रहे हैं, हम जब चाहे आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपकी मम्मी एडमिट हो या कोई। मैं सेट पर गई क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और मैं बस रोज रोती थी। ऊपर से उनका टॉर्चर और बदसलूकी भी करते थे। वो मुझे कॉल टाइम से 1 घंटा पहले सेट पर बुला लेते थे। इतनी गुंडागर्दी है सेट पर। असित मोदी कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। चौथा खुलासा, कोई आवाज ना उठाए इसलिए कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं साइन। मोनिका भदौरिया ने इंटरव्यू में आगे बताया कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा की जो मौजूदा कास्ट है, यानी कि जो शो में है, वो बोलेंगे ही नहीं। मोनिका ने बताया कि असित मोदी ने उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाया था कि वो मीडिया में उनके खिलाफ कुछ गलत नहीं बोलेंगी। जेनिफर मिस्त्री जी ने भी ये बात नहीं की। जब बाकी लोगों ने शो को छोड़ा, जब उनके साथ चीजें हुई, तब वो बोले, सबको अपनी जॉब बचानी है, जितना टॉर्चर उन्होंने किया है उतना किसी ने नहीं किया है। और 5वां खुलासा, बेईमानी करते हैं, सीनियर्स को भी करते हैं अब्यूज। मोनिका भदौरिया के मुताबिक जब उन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा साइन किया था, तब उन्हें 30,000 रुपए प्रति महीना मिल रहे थे। उन्होंने कहा कि 6 महीने बाद सैलरी बढ़ा देंगे, लेकिन उन्होंने कभी पैसे नहीं बढ़ाए। मोनिका ने इस बारे में बताया, वो पैसे की बेईमानी करते हैं, सच में वो कुत्ते की तरह ट्रीट करते हैं। उन्होंने मेरे साथ बहुत गंदा बर्ताव किया है और उनके ईपी सोहेल रमानी बहुत ही घटिया आदमी है, बहुत बदतमीज है वो। उन्होंने तो नट्टू काका को भी अब्यूज किया था। आपको बता दें कि मोनिका अपने इन आरोपों के बाद काफी लाइमलाइट में आ चुकी है। हर कोई मोनिका के खुलासों पर काफी हैरान हो रहा है। हालांकि अब असित मोदी और उनकी टीम मोनिका की इन तमाम बातों पर, इन खुलासों पर कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या कुछ कहते हैं, अब सभी की नजरें इसी बात पर टिकी हैं।